भारत पाकिस्तान का गैर जानिबदाराना वफद जम्मू कश्मीर का करेगा दौरा। हुकाम ने 25 राब्ता अफसरान किए मुकर्रर। माहिरीन का दौरा सिंध तास मुआहिदे के दफात के तहत कराने का किया गया फैसला। मैदान अरफात में शदीद गर्मी के बावजूद भी हज का रुकन आजम वकूफ अरफा अदा। दुनिया भर से 20 लाख मुसलमानों की मक्का मुकर्रमा में जमा होने की इतलात। दुश्मन अर्ज़ फलस्तीन पर खून रेजी और फसादात बर्पा करने की कोशिशों में मसरूफ। खुतबा हज में खुसूसी दुआ। सूबा जम्मू में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन बदस्तूर जारी। शहर के मज़ाफाती इलाके सिदरा में तलाशी कार्रवाई चली। अंदरूनी शहर जगह जगह नाकेबंदी और ड्रोन से निगरानी की गई तेज। रियासी हमले के बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर का किया गया तबादला। हमले से कबल इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाई में गफलत बरतने का एसएचओ पर इल्जाम। इंस्पेक्टर सुमन सिंह पूनी के अंदर नई जिम्मेदारी के साथ हुए मुकर्रर। पुलिस सरबराह आरएस सोइन का हीरानगर कठुआ का दौरा। अवामी नुमाइंदों के साथ पुलिस अफसरान पर मजबूत रवाबित बनाने पर दिया जोर। कहा मिलिटेंसी के हालिया वाकयात पाकिस्तानी हैंडलर्स की तरफ से दुकानें चलाने की है कोशिश। पुलवामा में काश्तकारों का निजी कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। हाई डेंसिटी पौधे फराहम करने में कंपनी रही नाकाम। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा से कार्रवाई का किया गया मुतालबा। और 1 तारीख पर 2 इम्तिहानात को लेकर जम्मू कश्मीर के तलबा नाराज। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में दूसरे दिन भी एहतजाजी मुजाहिरा। जेकेएसएसबी से 23 जून का इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा तेज। अब पेश है खबरों की तफसील। हुकूमत ने 17 से 28 जून तक मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के वफूद के साथ गैर जानिबदाराना माहिरीन के दौरे के पेश नज़र आज 25 राब्ता अफसरान का जिम्मेदारी के साथ तकर्रुर करने का फैसला किया। एक हुक्मनामे के मुताबिक तमाम जेकेएस अफसरान से कहा गया है कि वो बिलतरतीब मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जम्मू श्रीनगर के दफ्तर में दौरे के दौरान फराइज और जिम्मेदारियों से मुतल्लिक जानकारी के लिए रिपोर्ट करेंगे। तफसीलात के मुताबिक माहिरीन का दौरा सिंध तास मुआहिदे के दफात के तहत कराने का फैसला हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी की तकसीम कारी का एक मुआहिदा है, जिसे आलमी बैंक ने दरियाए सिंध और इसके मुआविन नदियों में दस्तयाब पानी को इस्तेमाल करने के लिए तरतीब दिया है और बातचीत बरसों से इस मुआहिदे के तहत होती चली आ रही है। दुनिया भर से 20 लाख हुजाज कराम मनासिक हज के पहले मरहले में मिना में क़याम के बाद आज रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए अरफात पहुंच गए। दुनिया भर से तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक से 20 लाख आज़मीन शदीद गर्मी के बावजूद भी अरफात में मस्जिद निमरा में खुतबा हज आज सुना और नमाज ज़ोहर और असर कसर के साथ अदा की गई। वहीं मस्जिदुल हराम के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद जिनने खुतबा पेश किया, जिसका तर्जुमा उर्दू ज़बान समेत 50 ज़बानों में दुनिया भर के अंदर नश्र किया गया। अरफात में मस्जिद नबवी के बाद मक्का मुकरमा की दूसरी बड़ी मस्जिद निमरा में हुजाज इकराम का इस्तकबाल किया जा रहा है। आज सऊदी अरब में माह जुल्हिजा की 9वीं तारीख को हजारों आज़मीन ज़ोहर और असर की नमाज मस्जिद निमरा में इकट्ठे अदा करने के बाद मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद में ज़ोहर की नमाज के वक्त में ही असर की नमाज भी अदा की जाती है। वहीं मस्जिद निमरा में मस्जिदुल हराम के इमाम खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद ने खुतबा पेश किया और कहा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अरकान इस्लाम की पैरवी में ही उनके मुताबिक हिदायत मौजूद हैं और अल्लाह ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल का हुक्म दिया है। इमाम खतीब मस्जिदुल हराम का मजीद कहना था कि नमाज बुराई से बचाती है और मोमिनीन शयातीन के वसवसों से खुद को महफूज रखें। इस दौरान गजा की ताज़ा सूरत हाल और दुश्मन की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के बाद आज खुतबे के दौरान फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया।
खतीब दरगाह हजरत बल श्रीनगर मुफ्ती रियाजुल हक नूराबादी ने भी अवाम से सादगी के साथ ईद उल अजहा मनाने की अपील की है। उन्होंने मजीद कहा कि शरीयत और इस्लामी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए सबके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये जिसको हम बोलते हैं, इसमें हम कुर्बानी करते हैं अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर। जो सैयदना इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम का सुन्नत है, तरीका है, जो हम पर वाजिब है, जिस अल्लाह ताला ने जिसको दे दिया है, सरवत बनाया है, वो तो कुर्बानी दे सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर एक मुसलमान को चाहिए कि वो अल्हम्दुलिल्लाह इस फरीज़े को अदा करें और पुरसकून तरीके से अदा करें। इसमें खासकर अदब का ख्याल रखें। जबकि हम आप देखते हैं कि जो कुर्बानी यहाँ होती है उसमें फिर आदाब का ख्याल नहीं रहता है। कुर्बानियों का वो चमड़ा वगैरह, गोश्त और का खून वगैरह जो रास्तों पर गलियों पर फेंकते हैं, तो जिससे बदबूयाँ भी उठती है और कीड़े मकोड़े भी उठते हैं। इसलिए हमारी तरफ से ये मैसेज है कि लोगों को आप तकवा, परहेजगारी और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और सुन्नत मुबारक के ताइन अपनी ज़िंदगी कुर्बान करें और सुन्नत मुबारक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। वादी कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने वाली तारीखी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जरूरी मुरम्मती काम के पेश नज़र आज रात बंद रहेगी और दरमियानी शब ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए मुकम्मल तौर पाबंदी आयद की गई है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक इस दौरान किसी भी गाड़ी या माल मवेशियों के झुंड को कौमी शाहराह पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने आज एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भी तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मौसूला इतलात के मुताबिक कौमी शाहराह पर नाशरी और बनिहाल के दरमियान 15 और 16 जून के दरमियानी शब जरूरी मुरम्मती काम अंजाम देना है, जिसके पेश नज़र कौमी शाहराह पर इस दौरान ट्रैफिक की नकलो हमल मुकम्मल तौर बंद रहेगी। मजीद ये कहा गया कि हफ्ते की शाम 6 बजे से किसी भी गाड़ी या मवेशियों के झुंड को काजीगुंड से रामबन की तरफ चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस पोस्ट के मुताबिक कौमी शाहराह पर नगरोटा जम्मू से शाम 5 बजे और उधमपुर से शाम 6 बजे के बाद किसी भी गाड़ी या मवेशियों के झुंड को अपनी मंजिल की जानिब रवाना नहीं किया जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक दरियाई चिनाब पर बनाए गए दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल के जरिए रामबन से रियासी तक ट्रेन सर्विस जल्द शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए इक़दामात हुकूमती सतह पर मजीद तेज किए जा रहे हैं। फिलहाल ट्रेनें कन्याकुमारी से कटरा तक रेलवे के जरिए चलती हैं, जबकि खिदमात वादी कश्मीर में बारामूला से संगलदान तक चलती हैं। रियासी के डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन के मुताबिक ये जदीद दुनिया का इंजीनियरिंग का कमाल है। जिस दिन ट्रेन रियासी पहुंचेगी वो जिले के लिए गेम चेंजर या तारीखी दिन होगा। उन्होंने कहा कि काबिल फ़ख्र लम्हा है क्योंकि इंजीनियर्स ने एक कमाल किया है जो दुनिया का 8वां अजूबा है। पुल हवा की रफ्तार और उसकी ताकत हैरत अंगेज़ है। सही तारीख अगरचे नहीं बताई जा सकती, ताहम उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द वो दिन आएगा जब वादी कश्मीर मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ बजरिया ट्रेन जुड़ेगा। इधर रेलवे हुकाम ने हाल ही में रामबन जिले में संगलदान और रियासी के दरमियान नई तामीरशुदा रेलवे लाइन और स्टेशनों का वसी मुआयना किया है। कश्मीर और कन्याकुमारी के दरमियान हम मौसमी रेल राब्ते को यकीनी बनाने के लिए रेलवे के मरकजी वजारत ने मुतलका एजेंसियों को ज़ेर इल्तिवा काम को तेज़ करने और जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद से कबल खिदमात को चलाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। तफसीलात के मुताबिक वजारत रेलवे उधमपुर और बारामूला के दरमियान वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी मनसूबा तैयार कर रही है। फिर बस पर मिलिटेंट हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई जारी है और आज इस सिलसिले में तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए पुणे के स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रमोद सिंह को तब्दील कर दिया गया। हुकाम ने यह फैसला हमले से कबल इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाई में गफलत का हवाला देते हुए की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंस्पेक्टर सुमन सिंह को SHO पुणे मुकर्रर कर दिया है। इंस्पेक्टर सुमन सिंह को फौरी असर से पुणे का नया SHO बनाया गया है। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर सिंह पर हमले से पहले मालूमात में कार्रवाई करने पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया गया है। मजीद ये बताया गया है कि इंस्पेक्टर ने मुबैना तौर एहतियाती तदाबीर में भी कोताहियां की हैं। 9 जून इसी महीने जब जिला रियासी की शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही यात्री बस को मिलिटेंटों ने हमला का निशाना बनाया था, जिसके बाद हादसा पेश आया था जिसमें 7 यात्रियों जबकि ड्राइवर और कंडक्टर जो मकामी थे उनकी मौत हो गई थी। इधर जम्मू सूबे में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जारी है। शहर के मजाफाती इलाका सिदरा में भी आज उस वक्त तलाशी कार्रवाई शुरू की गई जब यहां 2 मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इतलात सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली। मुश्तरका ऑपरेशन
सीआरटी और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अंजाम दी। वसी जंगलात वाले इलाके में ड्रोन के जरिए निगरानी बढ़ाई गई है ताकि मुश्तबह नक्लो हरकत को रोका जा सके और शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने में मदद मिले। सिद्रा से रिपोर्ट के साथ शिल्पा शर्मा। इस समय हम जम्मू के सिद्रा में मौजूद हैं, जहां पे आपको बता दें कि तलाशी अभियान किया जा रहा है। एसओजी साथ ही साथ सीआरटी और पुलिस के द्वारा जो है वो इस समय तलाशी अभियान सिद्रा में देखने को मिल रहा है। इस इलाके की बात करें तो ये इलाका पूरी तरीके से जंगल का इलाका है, जहां पे ड्रोन के माध्यम से भी इस इलाके को यानी कि इस इलाके पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी जगह ना छूटे। सीआरटी, एसओजी की टीम और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा ये तलाशी अभियान जो है वो इस समय जम्मू के सिद्रा में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए हैं, जिसको लेकर लगातार गश्त जो है वो सेना के द्वारा की जा रही है। चाहे डोडा जिला हो, कठुआ जिला हो या फिर रियासी जिला हो, लगातार वहां पर जो है वो गश्त करती हुई सेना नजर आ रही है। और इस समय ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं, ये जम्मू के सिद्रा की तस्वीरें हैं, जहां पर इस समय आपको बता दें कि तलाशी अभियान किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है ताकि जवानों से अगर कोई जगह छूट जाती है तो ड्रोन के माध्यम से उस पर निगरानी की जाए, उस पर जो है वो नजर रखी जाए ताकि वो जगह ना छूटे। अगर कोई वस्तु, संदिग्ध वस्तु छूट जाती है तो ड्रोन के माध्यम से उस पर जो है वो निगरानी की जा रही है ताकि वो सस्पिशियस वस्तु जो है यानी कि वो संदिग्ध वस्तु जो है वो ना छूटे। फिलहाल जम्मू के सिद्रा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर इस समय तलाशी अभियान जो है वो देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आरएस स्वैन ने पुलिस स्टेशन हीरानगर में आज एक अवामी दरबार में शिरकत की, जहां मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोगों के मसाइल बगौर सुने गए। आम लोगों के अलावा सरपंचों, पंचों, लंबरदारों और चौकीदारों ने भी इस दरबार में शिरकत की, जिन्होंने मुतलका इलाकों के मसाइल को उजागर कर पुलिस हुकाम बिलखुसूस आरएस स्वैन के नोटिस में लाया। पुलिस सरबराह आरएस स्वैन ने जहां तमाम मसाइल को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हल करने की यकीन दहानी कराने के साथ साथ अफसरान को मौके पर हिदायत दी, वहीं उन्होंने अवामी नुमाइंदों से अपील की कि वो मकामी सतह पर लोगों को बेदार करने के लिए कोशिशें तेज करें ताकि गलत फहमी या फिर अफवाहों और खौफ से शहरियों को बाहर निकाला जा सके। मेरा एक छोटा सा गुजारिश रहेगा सरपंच साहिबान से, पंच साहिबान से, लंबरदार और चौकीदार साहिबान से और बाकी मौजीज से कि साहब, चूँकि हमारी नफरी लिमिटेड है तो साहब जहाँ जहाँ पे खबर आती है, कई बार हम उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि फॉल्स फ्लैगिंग, माने वो जान के नहीं करते हैं, वो घबराहट से करते हैं, तो उसको भी हमको देखना चाहिए। आप अपने लेवल पे लोगों को एजुकेट करते रहें, हम भी करेंगे आपके साथ, तो ताकि देखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप सही जगह पे हैं तभी कामयाबी मिलेगी। तो अगर हम खुद दरबदर होके जहाँ पे होना चाहिए वहाँ ना होके कहीं इधर उधर हो गए तो वो कुदरती जो है कामयाबी उनको हो जाएगी और निकलने में सफल होंगे। ये आपस में बात करने वाली बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पॉइंट पर भी आप गौर विचार करेंगे। आपके साथ मेरे ऑफिसर्स जो हैं बाद में डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको इसका इन्वेस्टिगेशन जैसे करनी चाहिए वो भी करना चाहिए गांव के लेवल पे, अपने मोहल्ले में अपने मौजीज के साथ मिलके कि जब देखा, कहाँ देखा, किसने देखा, कैसे देखा, इस तरीके की बातें थोड़ी बहुत होनी चाहिए ताकि पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिले, सही इन्फॉर्मेशन मिले जहाँ पे वो। जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत इम्तिहान देने और नौकरी हासिल करने की तैयारियों में मसरूफ उम्मीदवार इन दिनों मुश्किलात से गुजर रहे हैं और एक ही दिन में 2 इम्तिहानात होने के सबब तलबा को शदीद मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है, जिसको लेकर तलबा ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज दूसरे दिन भी एहतजाज किया। जम्मू के बाद श्रीनगर में ये तालिबात बाहर निकली हैं, जिन्होंने शेड्यूल में तब्दीली और 23 जून को होने वाले सुपरवाइजर के इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा दोहराया। एहतजाजी तालिबात के मुताबिक मुतलका हुकाम के नोटिस में लाने के बावजूद भी ताहाल कोई संजीदा इकदाम नहीं किया जा रहा, जिसके सबब तलबा जहनी तनाव और तजब्जुब का शिकार हो रहे हैं। याद रहे कि इस मामले में गुज़श्ता रोज़ जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए 23 जून को होने वाले इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा किया था। तो जो है हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो सुपरवाइजर का एग्ज़ाम है हम वो पोस्टपोन चाहते हैं एंड
ओनली जस्ट 1 मंथ जो है हम चाहते हैं उसका डेफरमेंट हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जेन्युइन रीजंस है. हमें प्रिपरेशन का फुल टाइम नहीं मिला है, बिकॉज हमारा सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है. हम सिर्फ 1 मंथ का डेफरमेंट मांग रहे हैं फॉर रिविजन, बिकॉज ऑलरेडी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा जो है सफ़र भी करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है. ये हमारे लिए सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. अगर हम यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी लूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हैं हम लोग. बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है घर से अनमैरिड लोगों को, तो इसीलिए प्लीज़. और हमारा जो सबसे इशू है वो है क्लैश का हो रहा है कि यहाँ पे जो है 2 एग्जाम्स सेम डेट पे लिए जा रहे हैं. इग्नो का और इसका एसएसबी का एग्जाम सेम डेट पे है. अब वो कह रहे हैं कि यू हैव अ चॉइस आइदर टू अपीयर इन सुपरवाइजर एग्जाम, आइदर टू अपीयर इन. कश्मीर के जिला बांडीपोरा के गुंडी नौगाम इलाके के काश्तकार धान की खेतों को सैराब करने में नाकामी पर महकमा आबपाशी से नाराज नजर आ रहे हैं. इलाके के किसानों ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ज़हूर भट्ट को बताया कि खेतों में पानी न होने के सबब उनकी फसलें तबाही के दहाने पर हैं. इन किसानों ने बताया कि कई बार महकमे से इस सिलसिले में राब्ता किया गया, ताहम कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला, जिसके बाद जिला इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की जा रही है. इधर इस मामले में मैकेनिकल एंड इरीगेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गियासुद्दीन पीर ने 2 दिन में मामला हल करने की यकीन दहानी कराई. मसला इस वक्त यहाँ तक पहुँच गया है कि वहाँ खुशक साली वहाँ पैदा हुई हैं, वहाँ ज़मीन जो पेड़ी है वो जल रही हैं, और वो ज़मीन जो वो खुशक है, और जिसके बारे में यहाँ पब्लिक है उन्होंने इस बारे में एक एहतजाज किया है अपने तरीके से, वो रो रहे हैं. और वहाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो वहाँ उनका इरिगेशन शादीपोरा से जो कनाल निकलते हैं, इसमें अप डाउन जो वहाँ आते हैं एक कनाल में, वो इसको ठीक करने की ज़रूरत है. और साथ ही वहाँ एक पंप स्टेशन है वहाँ बनाया हुआ है. पिछले 3 सालों से इसमें ट्रांसफार्मर भी नहीं है जो कि वहाँ डिवाटरिंग करेगा इस इरिगेशन कनाल या इरिगेशन ज़मीन गोंडीनौगाम के लिए. और यही गुजारिश हम करना चाहते हैं पब्लिक के थ्रू आपकी वसादत से, जो शादीपोरा के जो मैकेनिकल या सुंबल के मैकेनिकल जो डिवीज़न आते हैं इसमें इरिगेशन के, तो उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि वो फिलफोर इस पर कार्रवाई करें. देखिए अभी ये आप लोगों ने मेरे नोटिस में लाया, मैंने इंस्टेंटली जेई साहब को डायरेक्ट किया, कहीं से भी कोई ट्रांसफर बफर स्टॉक से ले लो तो वो इंशाल्लाह हम रेस्टोर कराएंगे. नहीं, अगर उन्हें मतलब आज से 10 दिन पहले मेरे नोटिस में लाया आपके थ्रू या खुद फ़ोन ही किया होता, ये तो मसला रिजॉल्व किया होता मैंने. एनीवे मैंने अभी जेई साहब को फ़ोन किया, उसको मैंने डायरेक्शन दी कि आप कहीं से ले लो एक ट्रांसफार्मर. हमारा इस स्टेज कंट्रैक्ट इन प्लेस है, तो इंशाल्लाह होपफुली वो हो जाएगा रेस्टोर. चलिए उर्दू खबरनामे में मेरे साथ बस इतना ही.